नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नॉलेज पॉइंट पर। आज हम लोग बात करेंगे कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन के एजुकेशनल थिंकर्स के बारे में। ठीक है, उसमें से जो एक है जॉन डीवी, जिनके शिक्षा दर्शन के बारे में आज हम लोग जानेंगे। यह बीएड के सेमिस्टर 1 के पेपर 2 में है। जॉन डीवी के शिक्षा दर्शन में हम लोग जानेंगे कि जॉन डीवी का जीवन परिचय के बारे में, उनके शिक्षा संबंधी रचनाओं के बारे में, जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा क्या है, उनका शिक्षा का उद्देश्य क्या था, उनके अनुसार शिक्षण विधियां कैसी थी, इन सभी जानकारी हम लोग इस वीडियो में आगे प्राप्त करेंगे। तो जॉन डीवी का जीवन परिचय। जॉन डीवी अमेरिका के प्रसिद्ध दार्शनिक और महान शिक्षा शास्त्र थे। उनका जन्म 1859 में अमेरिका के बालेगटन में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा नज़दीक के सरकारी विद्यालय में हुआ और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए उन्होंने सन 1879 में बॉर्मंट विश्वविद्यालय से बीए की उपाधि प्राप्त की। उनका जो है पहले से ही प्रारंभ से ही दर्शन शास्त्र में रुचि था। उन्होंने दर्शन शास्त्र विषय में सर्वाधिक अंक प्राप्त किए और उन्होंने अनेक दार्शनिक एवं दार्शनिक संप्रदायों का भी अध्ययन किया। उसके बाद जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय से उन्हें पीएचडी की उपाधि मिली। जॉन डीवी मिनेसोटा विश्वविद्यालय 1888 से 1889। जॉन डीवी मिनेसोटा विश्वविद्यालय में 1 साल तक काम किए, दर्शन शास्त्र पढ़ाया। मिशिगन विश्वविद्यालय में 1889 से 1894 तक, ठीक है, लगभग जो है 5 साल उन्होंने वहाँ पढ़ाया। शिकागो विश्वविद्यालय में 1894 से लेके 1904 ईस्वी तक उन्होंने दर्शन शास्त्र पढ़ाया। ठीक है, 1904 में वे कोलंबिया में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर नियुक्त हुए और 30 वर्षों तक वह इस पद पर रहे। ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे कि जॉन डीवी के शिक्षा संबंधी रचनाओं के बारे में। उन्होंने बहुत सारे जो है दर्शन शास्त्र के बुक लिखे हैं। ठीक है, जिसमें उन्होंने विभिन्न पक्षों को केंद्र बिंदु तक पहुंचाया है दर्शन का। उनका एकमात्र उद्देश्य यह था कि उन्होंने बेहतर पीढ़ी का निर्माण करना है। उनका एक ही उद्देश्य था कि शिक्षा के माध्यम से जो है बेहतर पीढ़ी का निर्माण करना। ठीक है, तो उनकी जो पहली रचना थी वो है द स्कूल एंड सोसाइटी, जिसको उन्होंने 1899 में लिखा। उसके बाद द चाइल्ड एंड द करिकुलम 1902 में लिखा। हाउ वी थिंक 1910 में। इंटरेस्ट एंड एफर्ट इन एजुकेशन 1913 में। स्कूल ऑफ टुमारो 1915 में। डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन 1916 में। ह्यूमन नेचर एंड कंडक्ट 1922 में। सोर्सेस ऑफ साइंस एजुकेशन 1929 में। ठीक है, नेक्स्ट, जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा। जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा ना तो साध्य है, न ही जीवन की तैयारी है, वरन शिक्षा स्वयं ही जीवन है। जॉन डीवी का कहना था कि शिक्षा कोई साधना नहीं है और ना ही जीवन का तैयारी है, बल्कि शिक्षा जो है स्वयं ही जीवन है। जॉन डीवी का ये भी कहना था कि मनुष्य जो है कुछ जन्मजात शक्तियाँ लेकर पैदा होता है और सामाजिक चेतना में भाग लेता है, जिससे उसकी शक्ति का विकास होता है। इस आधार पर जो है जॉन डीवी ने शिक्षा की एक परिभाषा दी थी, जो था कि शिक्षा अनुभव के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया है। जॉन डीवी का कहना था कि शिक्षा जो है अनुभव के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया है। इसका मतलब है कि बच्चा जो है स्वयं जो है अनुभव करके शिक्षा ग्रहण करता है, बच्चा खुद करके सीखता है। वे जो है जो पूर्व ज्ञान को या पूर्व निश्चित जो ज्ञान है उसको शिक्षा नहीं मानते थे जॉन डीवी। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं शिक्षा के उद्देश्य के बारे में कि जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा का क्या क्या उद्देश्य था। पहला उद्देश्य है बच्चे का विकास, डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। जॉन डीवी का
जो है शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य था कि बच्चे की शक्ति एवं क्षमता का विकास करना। प्रत्येक बच्चे में अपनी जो है विशेष क्षमता होती, इसलिए एक ही प्रकार का जो है विकास का सिद्धांत लागू करना व्यर्थ है, क्योंकि एक बच्चे का विकास दूसरे बच्चे से अलग होता है। बच्चे की क्षमता के अनुरूप अध्यापक को उनके विकास की दिशा देनी चाहिए। ठीक है, उनका कहना ये था कि सभी बच्चे में जो है कुछ न कुछ व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है, तो उनके व्यक्तिगत भिन्नता के अनुरूप, उनकी क्षमता के अनुरूप उन्हें जो है शिक्षा देनी चाहिए। लोकतंत्र जीवन का शिक्षा, एजुकेशन ऑफ डेमोक्रेटिक लाइफ। डीवी जो है लोकतंत्र के समर्थक थे। जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य ये भी होना चाहिए कि समाज में सभी को लोकतंत्र का प्रशिक्षण मिले। हम जानते हैं कि लोकतंत्र के 4 स्तंभ होते हैं: समानता, स्वतंत्रता, न्याय तथा बंधुत्व। जहाँ ये चारों स्तंभ है वहीं लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र का प्रशिक्षण जो है सभी को देना चाहिए, ताकि हमारा देश, समाज मजबूत होगा तथा उसका विकास होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है भावी जीवन की तैयारी, प्रिपरेशन फॉर फ्यूचर लाइफ। डीवी का शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को भावी जीवन हेतु तैयार करना, ताकि वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर आत्मसंतोष प्राप्त कर सके। भावी जीवन की शिक्षा व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन हेतु तैयारी करती है। जॉन डीवी का मानना था कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो बच्चे को भावी जीवन के लिए तैयार करे, ताकि वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। ठीक है, अपना व्यक्तित्व का विकास कर सके। नेक्स्ट है सामाजिक कुशलता। सामाजिक कुशलता, सोशल एफिशिएंसी, इसके अंतर्गत ये सभी आते हैं। पहला है आर्थिक कुशलता, दूसरा है कुशल नैतिकता अर्थात त्याग की भावना, तीसरा है स्वीकारात्मक नैतिकता। आर्थिक कुशलता, आर्थिक कुशलता हम लोग तब कहेंगे जिससे सभी को रोटी, कपड़ा और मकान का साधन मिले। ठीक है, तब हम लोग कहेंगे कि सोशली जो है इकोनॉमिकल एफिशिएंसी हुई है। ठीक है, नकारात्मक नैतिकता अर्थात त्याग की भावना। जॉन डीवी के अनुसार अपनी इच्छा या कामना को छोड़ देना जो दूसरों की विकास को प्रभावित करती है। ठीक है, अपनी कुछ ऐसी इच्छा या कामना जो है उसको छोड़ देना चाहिए जो दूसरों को विकास को प्रभावित करते हैं। अगर किसी के विकास में बाधा या रुकावट डाल रही है अगर आपकी इच्छा, तो उसको छोड़ देना चाहिए, ये डीवी का मानना था। उसको उन्होंने नकारात्मक नैतिकता कहा है। ठीक है, स्वीकारात्मक नैतिकता क्या है? जो समाज के विकास के लिए हो वैसी इच्छा या कामना का पूर्ति करना। ठीक है, शिक्षण विधि। ठीक है, शिक्षण विधि में पहला है करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। जॉन डीवी का मानना था कि शिक्षण विधि ऐसी होनी चाहिए जिससे बच्चे खुद करके सीखे। ठीक है, वे करके सीखने पर जोर देते थे, वे रटन या कोई पूर्व निश्चित ज्ञान को स्वीकार नहीं करते थे। जॉन डीवी एक प्रयोजनवाद थे। ठीक है, उनका मानना था कि अगर प्रयोग करके बच्चे सीखे तो वो ज्ञान जो है बच्चे का स्थायी हो जाता है। ठीक है, और उसमें बच्चे जो है रुचि भी लेते हैं। ठीक है, अगर हम बस लेक्चर मेथड से पढ़ाए तो बच्चे जो है बोर हो जाएंगे, तो इसीलिए बच्चे को जो है एक्सपेरिमेंटल मेथड, प्रोजेक्ट मेथड से पढ़ाना चाहिए ताकि उनको उस चीज़ में रुचि उत्पन्न हो सके। ठीक है, नेक्स्ट है स्व अनुभव द्वारा सीखना, लर्निंग बाय सेल्फ एक्सपीरियंस। स्व अनुभव द्वारा सीखना, इसका अर्थ है कि डीवी का मानना था कि अगर बच्चे स्वचिंतन या स्व अनुभव से ज्ञान प्राप्त करते हैं तो वो जो है उनके मस्तिष्क में बैठ जाता है। अगर हम कुछ लिख के दे दे और बच्चे उसे पढ़ के बस रट ले तो वो चीज़ ज्ञान नहीं होता है। जब तक वो उसे समझे नहीं, उसे अपने जीवन में प्रयोग ना करे, वो ज्ञान नहीं हो सकता। डीवी का मानना था, उनका मानना था कि खुद चिंता करे, उस बारे में सोचे और खुद के अनुभव से जो उन्हें ज्ञान प्राप्त हो वो असली ज्ञान होता है।
बाल केंद्रित पद्धति, चाइल्ड सेंटर्ड मेथड। डीवी के अनुसार शिक्षण विधि ऐसी होनी चाहिए जो बालक पर केंद्रित हो, जो बालक के वास्तविक जीवन पर केंद्रित हो, जो बालक की रुचि, आवश्यकता एवं योग्यता के अनुरूप हो। ऐसी शिक्षण विधि होनी चाहिए। थैंक यू। आशा करते हैं आपको इस वीडियो से बहुत सारी जानकारी प्राप्त हुई होगी।